नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग बात करते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद के जनक या प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अज्ञे जी है। एक शायरी है कि बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है। बुरा वक्त एक ऐसा तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो देखते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। जब हम इंटर में पढ़ रहे थे उस समय आया था कि अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए, तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय किसकी रचना? रघुवीर सहाय की कौन सी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध। कुआनो नदी। कुआनो नदी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल किसके काल को माना जाता है? तो शुक्ल काल को हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल माना जाता है। अब देखिए, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व। सक्सेना जी की एक और रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सक्सेना जी की एक और रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए, अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व। आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अशोक के फूल, कुटज और आलोक पर्व ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र जी की है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र जी का। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? शिव शंभू के चिट्ठे रचना है बाल मुकुंद गुप्त जी का। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय। करुणालय जो है हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। और जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, इसको सभी जानते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। और हम आगे देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत, दुर्दशा और चंद्रावली। इनके ये नाटक है। कभी कभी पूछ लेता है कि ये भारत, दुर्दशा और चंद्रावली ये कौन सी विधा है, नाटक है कि कहानी है? इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि ये नाटक है इनका। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक का क्या नाम है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी है। नुक्कड़ नाटक के जनक कौन है? नुक्कड़ नाटक के जनक सफदर हाशमी जी है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक। हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा है? तो राधा कृष्ण। राधा कृष्ण हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक है। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा को हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक किसे कहा जाता है? तो राम कुमार वर्मा को। आधुनिक एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा जी को ही कहा जाता है। हिंदी के यथार्थवादी एकांकी के जनक और आधुनिक एकांकी के जनक दोनों राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो बंग महिला है, यही हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल। मैला आंचल है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। किसकी रचना है ये? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। तो
आप इसको शेयर करिएगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। आज हमारा ये 9वां वीडियो है, इसके बाद एक वीडियो और बचेगा जो हिंदी साहित्य, उसके बाद हमारे हिसाब से लगभग समाप्त हो गया है। शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी सब लॉन्ग में पढ़े होंगे, ये सिर्फ रिवाइज है। तो आप अगर एग्ज़ाम के समय या एग्ज़ाम के 2-1 महीना पहले या एग्ज़ाम जाते जाते 2-1 बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे, ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इसको शेयर करिए ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। तो देखिए, ये झूठा सच, ये देश विभाजन की त्रासदी पर लिखित था। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। कट गया है आगे। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया उपन्यास है। और सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी जी की। ठेठ हिंदी में किसने उपन्यास लिखा है? ठेठ हिंदी में किसने उपन्यास लिखा है? तो हरिओत जी ने लिखा है। ठेठ हिंदी में उपन्यास सबसे पहले हरिओत जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? तो बनारसी दास जैन ने। हिंदी की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? बनारसी दास जैन ने। तरुण के स्वप्न किसकी रचना है या किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। तरुण के स्वप्न इनकी आत्मकथा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। इस वीडियो के बाद एक वीडियो या 2 वीडियो और बचेगा जो हम हिंदी साहित्य पूरा करवा देंगे। तो आपसे बस यही विनती है कि आप इसको शेयर करिए और लोगों के पास पहुंचाइए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम इससे मोटिवेट होकर और वीडियो बनाएं आपके लिए। तो फ्री में सब आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, आपको शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा है, तो कर दीजिए। एक और कवि बच रहे हैं तो हम आपको ऐसे बता देते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी हम आपको बता देते हैं। तो नमक का दरोगा हो गया, सौत हो गया। सौत जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, प्रेमचंद की पहली कहानी है सौत, इसको ध्यान दीजिएगा। और कफन इनकी अंतिम कहानी है। प्रेमचंद की पहली कहानी सौत है और मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। इनकी और कहानी है मंत्र है, 2 बैलों की कथा है, पूछ की रात है, ईदगाह है, आप बीती है, पुरस्कार है। और प्रेमचंद जी ने सोजे वतन लिखा था। तो सोजे वतन प्रेमचंद की इस कृति को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। सोजे वतन जो लिखे थे ये मुंशी प्रेमचंद, इनकी इस रचना को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि ये थोड़ा इसमें क्या हुआ था, ये देश के बारे में लिखे थे कि देश हमारा सो रहा है। ये विभाजन जब हो रहा था उसी के बारे में लिखे थे, जिससे आक्रोश पैदा हो जाता जनता में। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इसको जब्त कर लिया था, इसको प्रकाशित नहीं होने दिया था। और जैसे दुखम सुखम किसका उपन्यास है? ममता कालिया। तो इसमें जितने भी प्रश्न आपको हम अभी तक 9 वीडियो उपलब्ध करवाए हैं, 1 से लेके 9 वीडियो तक, अभी 2-1 वीडियो जो भी और आएगा, आप विश्वास मानिए कि जो भी हम लिख के दे रहे हैं आपको, ये सब किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, इसकी हम गारंटी लेते हैं। आप ये प्रश्न डालिए गूगल पे या कहीं पे भी आप डालिए, किसी किताब में देख लीजिए, आपको मिलेगा कि ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं आया हुआ है। और प्रेमचंद की उपन्यास हम देख लेते हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। मंगल सूत्र जो प्रेमचंद की रचना है या उपन्यास है, ये अपूर्ण है, ये जो है ये पूरा नहीं हुआ था। तो मंगल सूत्र इनकी अपूर्ण उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी की अपूर्ण उपन्यास। एक महात्मा गांधी जी की जीवनी या महात्मा गांधी जी की आत्मकथा किसने लिखा है? तो रामचंद्र वर्मा जी ने लिखा है। और सन्यासी किसकी रचना है या किसका उपन्यास है? इलाचंद जोशी का। चंद्रकांता उपन्यास है देवकी नंदन खत्री जी की। तो शरद चंद्र किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा। शरद चंद्र की जीवनी है आवारा मसीहा।
तो आज थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है, तो कंटेंट भी आपको थोड़ा ज़्यादा देना था, तो इसलिए आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप जितने भी आपके मित्र हैं, आपका ये परिवार है, आप अपने परिवार को बड़ा करिए, आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण होगा तो हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे या इसमें लिख के पढ़ाएंगे। आपको हमको जैसे सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगा, हम आपको चाहेंगे कि जो भी लेखपाल के एग्ज़ाम आने वाला है, या 26,000 या 27,000 जो सिपाही की वैकेंसी आने वाली है, और जैसे टीजीटी पीजीटी हो गया, इस सब में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप विश्वास करिए हमारे ऊपर, हम आपका बहुत समय नहीं ले रहे हैं। बस आप थोड़े से समय में अगर बहुत ज़्यादा सीख ले रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। बस आप पढ़ते रहिए। जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए ये उपयोगी है। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। ये 9वां वीडियो है। इसके बाद 1 या 2 वीडियो हम और आपका कंप्लीट करवा देंगे हिंदी साहित्य। तो बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। धन्यवाद।